उत्तराखंड राज्य अपनी संस्कृति और अलग ही सभ्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ के ग्रामीण परिवेश में अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसी के चलते अब संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए अनेकों प्रयास हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में इन दिनों कुमाऊनी भाषा को संरक्षित करने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसे भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। पिथौरागढ़ में आयोजित इस कुमाऊनी सम्मेलन में कुमाऊं के विभिन्न जिलों से आए विद्वानों ने अपने मत रखे। यह दूसरा ऐसा सम्मेलन पिथौरागढ़ में हो रहा है जिसमें नई पीढ़ी को अपनी स्थानीय भाषा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने की चर्चा हो रही है। इस सम्मेलन के आयोजक डॉक्टर अशोक मंद से बातचीत में उन्होंने बताया कि नई पीढ़ी कुमाऊनी भाषा से दूर होते जा रही है, जिसके जिम्मेदार भी वह अपनी पीढ़ी को बताते हैं, क्योंकि उस समय उन्होंने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण युवाओं को कुमाऊनी भाषा बोलनी नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि कुमाऊनी भाषा को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल होने की जरूरत है। यह सब मुमकिन हो सकता है अगर कुमाऊनी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए। इसके लिए वह निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कुमाऊनी भाषा को लेकर अभी जो पिछले 15-20 साल से हम लोग सक्रिय हुए हैं, और यही कारण है कि पहले हम लोगों ने एक बार इसको छोड़ सा दिया था, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अनसिक्योर्ड और एंडेंजर्ड की श्रेणी में ला दिया है। अब 20-25 साल से 15-20 साल से हम लोग थोड़ा झेलते हैं, और जो हमारी पीढ़ी है, यही पीढ़ी इसके लिए दोषी भी है कि हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं। एक पीढ़ी का गैप हो गया है जिसने पहाड़ी कुमाऊनी बोलना छोड़ दिया। अब ये लगातार 15-20 साल से प्रयास हो रहे हैं। अब ये प्रयास हो रहे हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी में हम लोग घर में अपने घर से शुरू करें। घर में हम लोग कुमाऊनी बोलें, कुमाऊनी गीत गाएं, कुमाऊनी बातें करें, कुमाऊनी किस्से कहानी पढ़ें, और बच्चे उसको आत्मसात कर सकें। तो प्रयास चल रहे हैं, लेकिन जो ये सम्मेलन हो रहे हैं, किताबें लिखी जा रही है, ये कुछ खास लोगों तक सीमित हो जा रही है। जब तक हम नई पीढ़ी को इसमें शामिल नहीं करेंगे, तो अभी उसके लिए बहुत कुछ करने के प्रयास आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि कम से कम अपने स्कूलों में हमें ज़्यादा नहीं भी तो कक्षा 1 से 3 तक तो कुमाऊनी बोली में पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आज तक जितने भी देश के वैज्ञानिक रहे हैं, विद्वान लोग रहे हैं, आप किसी की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के देखिए, हर एक ने लिखा है कि उनकी शिक्षा इसलिए मजबूत हो पाई कि उनकी प्राइमरी और इंटरमीडिएट की एजुकेशन जो है वो अपनी दुध बोली में हुई थी, इसलिए उनकी पकड़ मजबूत हो पाई। हमको उनसे सीखना होगा और नई पीढ़ी को फिर दुध बोली में और अपनी मातृभाषा में लाने के प्रयास करने होंगे, और ये काम हम ही लोग कर सकते हैं। असंभव नहीं है, बस संकल्प किया। उत्तराखंड राज्य में भाषाओं को लेकर भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और रंग सभ्यता की भाषाओं का चलन है। लेकिन नई पीढ़ी इन भाषाओं से दूर होते जा रही है, जो उत्तराखंड की संस्कृति के घटते क्रम का एक प्रमुख उदाहरण भी है। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, लोकल 18 उत्तराखंड के लिए।